हूं बिहटा के राजपुर गांव में। यहां बहुत सारे जनता जनार्दन हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इनका इस बार क्या माहौल है, क्या चुनावी माहौल है, इस पर हम बात करेंगे इन लोगों से। तो मेरे साथ देख रहे हैं लगभग सारे लोग किसान हैं और इन लोगों से बात करते हैं। आप क्या करते हैं, किसान हैं? हाँ, किसान का। तो ये बताइए इस बार क्या क्या हुआ? देखिए, सांसद की तरफ से तो कुछ न हुआ, हम लोग का क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, सांसद जी कुछ नहीं किया। क्या लग रहा, क्या माहौल क्या है? माहौल है मोदी के चलते सांसद को वोट मिलेगा, मोदी चेहरा है, मोदी के चलते वोट मिलेगा, सांसद पर नहीं मिलेगा। यहाँ की क्या क्या समस्या है? यहाँ तो सब समस्या अभी बाकी है, जितना सरकार घोषणा किया वो सब बाकी है, कुछ नहीं हुआ, वो सब कागजी है, जमीन पर कुछ नहीं है। बाबा, आप यहाँ किसान हैं, खेती करते हैं। 6,000 रुपया इस बार तो घोषणा किया गया, वादा भी किया, क्या लग रहा है? वादा किए किसान तो ठीक है, लेकिन 6,000 कोई रुपया नहीं होता है साल भर में। कम से कम देना ही है तो 1,500 रुपया महीना के हिसाब से 18,000 रुपया दें कि कोई किसान को बुझाए। 12 महीना में 6,000 रुपया क्या है? मानी मजाक है एक तरह से किसान के साथ। तो क्या माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो खैर देश की स्थिति देखते हुए मोदी को लोग दे ही रहा है, लेकिन मोदी के चलते दे रहा है, अपना पार्टी और अपना प्रत्याशी के नाम पर। तो राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं? जो राहुल गांधी के तो एजेंडा ऐसा दे रहे हैं कि देख कर मन भर रहा है कि देश को बेच देंगे। अब आगे चल के उनका एजेंडा में तो ये है कि माने देश विरोधी कानूनों को खत्म कर दीजिए। कोई विरोध में बोले वो झंडा जला दे, उससे भी कोई मतलब नहीं है। देश विरोधी कानून को समाप्त कर दीजिए। जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? भारत के ना है, माने भारत माँ का कोई अपमान करे और उसको छोड़ दिया जाए, तो बर्दाश्त नहीं होगा किसी से। भारत माता की जय। आप बताइए सर। हाँ सब क्या यहाँ की समस्या? आप तो अभी के जानकारी में तो जहाँ तक है, हम लोग तो वोट अभी मोदी के दें। नहीं, वोट आप किसी को दीजिए, यह तो आपका अधिकार है। वो तो ये है। लेकिन क्या लग रहा है कि क्या यहाँ की समस्या से 5 साल में कुछ कम हुई या नहीं? अभी कहाँ कुछ कम हुआ है। हम तो माने कि सब्जी के कारोबार करते हैं। बिहटा मंडी इतना बड़का है जो सारे कोई माने बिहटा में भी बाजारे नहीं है। गंदगी इतना ज्यादा है जो कहिए मत, कुछ सुधार नहीं है। आप बताइए बाबा। हाँ, कहना है कि कम से कम 20,000 उनका साल में देना चाहिए मोदी के। 6,000 नहीं, 20,000 होना चाहिए। हाँ, 20,000 कुछ ज्यादा नहीं है? ज्यादा कुछ है नहीं है ना, तो ये 6,000 से ज्यादा बढ़ना चाहिए। हाँ बढ़ना चाहिए जो बुझाए से। अच्छा, अब हमने तो कह दिला अपना ऐसे में 20,000 चाहिए। बाकी बताइए सर। जो भी सरकार किसान का समस्या को सुलझाएगा, बेरोजगारी दूर करेगा, हम लोग उसके साथ हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन यहाँ पे आते हुए देखा कि सड़क की समस्या भी है। तो अभी किसान से आप बातचीत किए, बताएं कि हम लोग सब्जी का कारोबार करते हैं, मंडी नहीं मिल रहा है, सड़क ठीक नहीं है, तो ये सब सरकार दूर करे, हम लोग उसी के साथ हैं। क्या यहाँ की जो घोषणा पत्र होगी जनता की, हम तो जनता की घोषणा दिखाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या आप लोग मांग करेंगे अगली सरकार से? क्या डिमांड होगी? अरे सरकार से मांग क्या करें? अरे कम से कम स्वच्छ वातावरण चाहिए। भ्रष्टाचार तो जैसे कि जे लइकन पैदा रही थे ओकरे में से जन्म हो जाते यहाँ। इतना सरकार गंदा चली थे, समझी ना, ये सब साफ सुथरा न हुई थे। गली में गांव में गली न है, नली न है। सरकार तो ललीपॉप दिखाते है 6,000 रुपया देके। जी, क्या चाहते हैं आप? किस तरह समस्या का हल? अरे समस्या का हल होना चाहिए आम जनता के, जैसे कि सब कोई सुने तब ना सुने। यहाँ ब्लॉक में जाइए तो कर्मचारी मांगता है इतना रुपया, तो वो मांगता है उतना रुपया। सब जगह तो यह व्यवस्था है। सरकार कह रहा है कि खूब व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। कहाँ दुरुस्त है? चाहे नीतीश कुमार का, नीतीश बाबू का हो, चाहे किसी का हो, सुशासन बाबू कहते हैं, सब कुशासन बाबू हो रहा है। बाबा हैं आप, तो बहुत दिन से वोट दे रहे होंगे। कि कब से दे रहे हैं वोट? जब से हमको कब की कौन सा ईस्वी में जन्म हुआ? 3/1939 के 39 से दे रहे हैं, तो आप तो आजादी के बाद भी पहले भी होंगे। तो आजादी उस समय क्या था, अब इस समय क्या है, याद है कुछ? हाँ, इस बार तो प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आदमी जो है सच्चाई के रास्ता पर एको नहीं चले अब आगे में बढ़ते हैं, सब जनता को पैर खींच रहे हैं। तो कुछ समस्या हल हुआ? हाँ, हल तो हो ही रहा है। अच्छा, ये बताइए सर कि
क्या यहाँ किसानों की समस्या है? किसान को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हो रही है। सबसे बड़ी समस्या है कि ब्लॉक में ऊपर से तो मोदी जी बहुत सुधार किया, लेकिन निचला तबका के कर्मचारी जो है, आप आधार कार्ड बनवाइए चाहे किसी तरह के ब्लॉक में जाइए तो निचला कर्मचारी है से सब घूस लेता है। वो पहले लेता है तो नाम चढ़ाता है। इन निचला में सुधार होना चाहिए। ये सब घूसखोर निचला है सब। ऊपर से तो ठीक मानते हैं क्या जो बाबा कह रहे हैं? मानते बाबा कह रहे हैं जो 100% बिहार की यही सच्चाई है। बिहार प्रगति की बात होती है, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज सरकार जो स्कीम लाई है, मोदी जी का स्कीम को सराहना करते हैं, स्वागत भी करते हैं, लेकिन उनका जो स्कीम है सर्वर प्रॉब्लम के चलते किसान को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर्वर इतना स्लो रहता है, किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। एक ऑनलाइन सिस्टम यहाँ मोटेशन रसीद का भी कर दिया गया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और लोगों का जो समस्या है वो और बढ़ गया है। इसलिए ये सब सिस्टम को जब सरकार लागू करे तो उससे पहले विधि व्यवस्था कायम रखना चाहिए। मोदी जी का प्रयास है और मोदी जी की जो नीति है उसी को देखकर हम लोग मोदी जी को स्वीकार कर रहे हैं, न कि बिहार की सरकार को। हम लोग मोदी जी के साथ हैं, इसमें दूसरा कोई विकल्प नहीं। नौजवान है भाई लोग, आप लोग पढ़ते लिखते हैं क्या? क्या करते हैं? पढ़ते हैं, अभी 11th में है। 11th में। तो क्या इस बार शिक्षा की जो समस्या है, शिक्षा पर भी बहुत बार है, आप खुश हैं उससे? हाँ खुश है। इस बार जो लड़का इंटर का जो एग्जाम हुआ था तो उसका रिजल्ट निकला तो बहुत अच्छा निकला है, और मैट्रिक का भी है तो उसका भी रिजल्ट अच्छा ही निकला है। इससे तो बहुत अच्छा है। क्या लगता है और सुधार होना चाहिए क्या? हाँ सुधार तो होना चाहिए कि पिछली बार तो देखे थे कि कुछ लड़का लोग का जो रिजल्ट निकला था बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिए थे, इसमें तो अब बहुत अच्छी है। तो ये इनका शिक्षा में ये मानते हैं कि थोड़ी सी सुधार हुई है। बताइए भाई साहब आप, क्या यहाँ किसानों की समस्या है, उसमें जो वादा किया गया था या जो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसमें कुछ फायदे लग रहे हैं आपके को, जो वादा निभाए जा रहे हैं? यहाँ बिहार सरकार के जो भी काम है सुचारू रूप से नहीं चल रही है। ये इसी जगह देखा यही तो केंद्र सरकार जो किया है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। केंद्र सरकार एक ही चीज किया है, PM-FAMES लागू करके बहुत चीज उसमें घटिया हो गया है। इस चलते बहुत तरह की बात है, जैसे पैक्स के या कुछ भी मेंबर हो उसके लिए ऑनलाइन करना है। इस सारी व्यवस्था ढंग का नहीं है, डायरेक्ट नहीं होना है। ये भाई साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या करते हैं सर आप? हम तो खेती करते हैं सर जी। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा क्या है? चुनावी क्या माहौल लग रहा है? चुनावी माहौल तो मोदी जी के साथ हैं हम लोग। मोदी जी कुछ क्यों है मोदी जी के साथ? अभी हम अपने जीवन में कभी भी डीजल सब्सिडी नहीं मिला था, मोदी जी के आने से हमको मिला है। यही एक फायदा बुझा रहा है, विशेष तो नहीं। आपको लग रहा है कि किसान के लिए कर रही है क्या? हाँ कुछ तो जरूर रहे है। तो इस बार जो और बाकी लोगों के घोषणा पत्र में हुई है, जो जैसे कांग्रेस है, बाकी लोग भी घोषणा वो भी आप लोगों ने सुना होगा, तो वो भी तो वो वादा कर रहे हैं कि हम करेंगे। कांग्रेस पर हम लोग को भरोसा नहीं है। कांग्रेस करेगी तब तो। अभी तो हम मोदी सरकार को देख रहे हैं कि हाँ कुछ हमारे लिए किए, बस इतने जानते हैं। उनका घोषणा पत्र उनको हराने के लिए काफी है। कांग्रेस का घोषणा पत्र से ही बीजेपी जीत जाएगी। और भी लोग हैं भाई, आप नौजवान है क्या, नेता तो नहीं है? नहीं। तो बताइए क्या आप लोग मांग करते हैं? देखिए जो सरकार ने वादे किए थे 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का, कहीं ना कहीं अभी तक 15-20 लाख वैकेंसी भी वो नहीं दे पाए हैं। रोजगार को जो डाटा है 23 लाख न्यूज पे दिखा रहा है कि अभी वो डाटा खाली है। रोजगार होते हुए भी रोजगार नहीं मुहैया कराया गया। एक भी बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, सेंट्रल हॉस्पिटल नहीं, सेंट्रल स्कूल नहीं, और जो शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था है वह भी बिल्कुल दयनीय है। रोजगार के लिए बेहतर शिक्षा की स्थिति बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार से बाहर हम लोग शिक्षा पे 20,000 करोड़ रुपए निवेश करते हैं, खर्च करते हैं, और बिहार में शिक्षा की स्थिति कितनी लचर है जो पूरी विश्व जान रहा है। हर बार स्कैम, घोटाले, BPSC एग्जाम हो, SSC एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो रहा है इसमें बहुत अनियमितता और धांधली हो रही है लगातार। आप क्या मानते हैं? जो मानते हैं कि बेरोजगारी एक समस्या है, मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है बेरोजगारी समस्या। यहाँ पे क्या लगता है? बिल्कुल यहाँ पे तो सारा बेरोजगारी भी है पूरी। और 2 करोड़ की जो साल में देने की बात हुई थी सरकार ने की थी, अभी तक 2 लाख भी साल के नहीं हुई इसके। और दूसरी बात सबसे बड़ी लगे कि घोषणा पत्र जो बने हैं, घोषणा पत्र का जुमला पत्र में बनाए लोग। अच्छा। ये सरकार बीजेपी सही बात ये कह जुमला पत्र ही बनाई है, घोषणा पत्र नहीं की है। आज तक जो भी वादा किए थे 5 साल पिछले में, अभी एक भी वादा नहीं हुआ है। केवल उस बार चाय वाले थे, अभी इसी हो गए, चौकीदार हो गए।
केवल झूठ पे झूठ केवल बोलना। हाँ बिल्कुल, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और ये तो पूरी इंडिया को मालूम है कि पूरे क्या भारत करते हैं आप? नहीं, मैं तो टीचिंग फील्ड से हूँ, मैं क्लासेस लेता हूँ। जी बताइए। ओके, तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या बिहार की, ये सबको पता है, क्योंकि बिहार से कितने लोग हर साल पलायन करते हैं अपना पेट भरने के लिए, हर साल बाहर जाते हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हो। बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या और दूसरी शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे जैसे कि हमारे भाई ने बोला कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कमी है। अगर हम बात करें दिल्ली में आप सरकार की, तो वहाँ की जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन अभी ये है कि वो कई प्राइवेट स्कूल से भी बेटर हो गई है, अच्छी कंडीशन है उसकी। अगर बिहार में आप सरकारी स्कूल की स्थिति देखें तो काफी दयनीय है। आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे शिक्षक हैं, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि केवल शिक्षक की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं अच्छा है। आप कई सरकारी स्कूल में जाकर देखेंगे तो एक रूम में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो किसी पेड़ के नीचे। तो ऐसे अगर स्कूल चलेंगे तो हमारे माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल देखिए, मेरा अगर मैं पर्सनल व्यू बताऊं, क्योंकि मैं अपना पर्सनल व्यू भी बता सकता हूं, मुझे राजनीति की बहुत ज्यादा समझ है नहीं, तो अभी अपोजिशन में मुझे कोई अच्छा लीडर नहीं दिखता है, कोई अच्छा फेस नहीं दिखता है। इसलिए मोदी जी को देख के मोदी जी के साथ जाएंगे, क्योंकि उनके कुछ बहुत सारे वादे हैं जो उन्होंने पूरे नहीं किए, या बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे जो कि फेल हो गए, जैसे डिमोनेटाइजेशन फॉर द एग्जांपल। लेकिन फिर भी इनकी फॉरेन पॉलिसी काफी अच्छी है और सेंट्रल लेवल पे कुछ तो है कि चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली कंडीशन, कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो वहां से हुई, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंची है, ये हम भी जानते हैं। और अपने गांव वालों में या गांव में हम देखते हैं कि वो बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे बहुत। क्या चाहते हैं कि शिक्षा में कुछ हो भी सुधार? हाँ, बिल्कुल, शिक्षा में मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा में बिहार की कंडीशन, दिल्ली में जो सरकारी स्कूल की कंडीशन है, उस स्तर तक ले आए, ताकि यहाँ प्राइवेट स्कूल में बच्चों को जाना ना पड़े, जिसका डोनेशन 1 लाख रुपया देना पड़े, 2 लाख रुपया देना पड़े। आजकल अगर आपके बच्चे 5 साल के बच्चा है, उसको पढ़ाने के लिए लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो एक गरीब किसान कहाँ से कर पाएगा वो, या एक मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से कर पाएगी वो? ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या है इनका कहना। बाबा बताइए, आप तो किसान हैं पूरी तरह, तो क्या इस जो समस्या है उसको कुछ सुधार हुई, कुछ अच्छे दिन आए? सुधार तो अभी सेंट्रल से मिला, लेकिन बिहार सरकार के यहाँ से एक भी काम जो सेंट्रल से जितना भी योजना आया है सारा का सारा फ्लो है, कुछ नहीं मिला है। जैसे शौचालय योजना आया, अभी तक मेरे गांव में एक भी शौचालय का पैसा अभी तक किसी को नहीं आया, इसलिए कि बिहार सरकार का जितने भी कर्मचारी हैं या बिहार सरकार जानबूझ करके मोदी जी के बदनाम करने के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। अगर सुधार होती है, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो भी सेंट्रल से आज योजना आया है उसको धरती पर लाया जाए। और भी लोग हैं यहाँ पे, आप बताइए क्या क्या हुआ, क्या क्या चाहिए? हमारे गांव में कुछ विकास नजर नहीं आ रहा है सर, रोड नहीं बना, कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। कहाँ कुछ गली बना है, रास्ता बन रहा है, गाड़ी आ रहा है, जाने की व्यवस्था कुछ है, तब पिछड़ा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और भी कई लोग हैं जिनसे बात कर लेते हैं कि इनका क्या, आप किसान हैं, क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो क्या क्या इस बार लग रहा है कि क्या माहौल है, क्या लग रहा है? क्या माहौल है यहाँ के, तो है माहौल है, सरकार कर्मचारी सब घूस लेने के लिए तैयार रहता है। कोई काम जाते हैं तो होता नहीं है ब्लॉक में, आज रोज जाते हैं, रोज आते हैं, लौट के आ जाइए, बिहान जाइए, यही सब हो रहा है यहाँ की सरकार को। ऊपर से आ रहा है, यहाँ पर कुछ ही नहीं रहा है। बिहार के एकदम स्थिति खराब है, रोड है यहाँ का कुछ नहीं बन रहा है, सब बिगड़ा हुआ है, पुल धंस रहा है, कोई सरकार का ध्यान नहीं है। और क्या कहा जाए सब? माहौल बताओ, क्या 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 माहौल लग रहा है इस बार आपको? खेती क्या बोल रहा हूँ, चुनाव है ना, वोट है ना, क्या 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 माहौल है? मोदी जी के देंगे। नहीं, ये तो आपका मर्जी है किसको दीजिए, लेकिन माहौल ठीक है ना? हाँ ठीक है, माहौल ठीक है, मोदी जी का सबको माहौल ठीक है, कांग्रेस ऐसे सब झूठा है। बताइए सर आप। जी सर बोलिए। क्या करते हैं आप? हम सब व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करते हैं, तो आपको तो बहुत चिंता होगी, नोटबंदी होगी, जीएसटी तो है सर। जी सर। क्या कुछ मिला? सर अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप, किस तरह की? सर विकास चाहते हैं। अच्छा,
लेकिन अभी तक देखिए हरिजनटोला यहाँ पर है, बगल में है, लेकिन यहाँ आने का रास्ता नहीं है अभी तक। बगल में हरिजनटोला है, एकदम सेम बगल में है, ज्यादा दूर नहीं है, बगल में है, लेकिन रास्ता नहीं है सर अभी तक आने का। कैसे आते हैं हम लोग, कैसे जाते हैं, कुछ मैंने कि कोई आता पता नहीं है। लेकिन फिर भी किसी तरह से हम लोग का सहयोग मिलता है, यहाँ अगल बगल से बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, हम बहुत खुशहाल रहते हैं हम लोग, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का, हम अच्छा से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई साहब भी आए हैं टहलते हुए, शाम को टहलते हुए, क्या लग रहा है, क्या करते हैं आप? हम खेती भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। बिजनेस भी करते हैं और खेती भी। किस चीज का बिजनेस करते हैं? राइस मिल है। राइस मिल। तो क्या लग रहा है इस बार मूड तो बीजेपी जी। एगो काम था हमारे यहाँ, नली गली का दिक्कत था, हम राम कृपाल जी हमारे सांसद हैं, उनके पास गए, एक आवेदन दिए, तुरंत उन्होंने स्वीकार किया, काम लग गया। काम राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी कुछ देश विरोधी उनका मैटर। क्या उन्होंने? ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। बहुत कुछ देश विरोधियों के साथ जाके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। हम इनके पास तो न्यूज यही आता है, तो देखते हैं वही जो है ना हम लोग सोचेंगे। मोदी जी के काम से हम लोग खुश हैं, संतुष्ट है। कुछ आशा भी है, तो कृषि में कुछ आशा है कि यूरिया और ये सब बंद करवा दे, जो कीटनाशक है जहरीला। एनजीओ के माध्यम से यूरिया को लेकर के कई सवाल और खड़े हुए थे। आप भी किसान हैं कि कम दिया जाता है, कम पहले बोरी में ज्यादा होता था, अब कम है, क्या कुछ समस्या है क्या? सर पहले 50 केजी का बोरी रहता था और अब 45 केजी का कर दिया है, और करीब करीब रेट में कोई अंतर नहीं है, 10-20 का अंतर है। और परेशान भी है किसान लोग, जाता है तो लाइन में बहुत लंबा लाइन लगना पड़ता है। आज लाइन में लगे, हो सकता है कि बिहान मिले, परसों मिले, कोई गारंटी नहीं है कि कब मिलेगा। और कोई किसान के 10 बोरी चाहिए, वहाँ जाने पर 5 बोरी मिलता है। यही सब क्या चाहते, किस तरह की सरकार आप लोग? कम से कम सर सरकार ऐसी करे कि किसान को कम से कम देखे, और क्या करना है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सामुदायिक भवन है, जहाँ पे भी 3-4 लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर बताइए क्या करते हैं आप? जी हम खेती करते हैं, दुकान है मेरा इलेक्ट्रिक का। अच्छा, तो क्या अच्छे दिन आए क्या आप लोगों के? न भूमिहार का तो पतन हो गया सर, हम भूमिहार जाति से हैं, सरकार भूमिहार का पतन कर दिया खास करके, बाकी किसी कहना नहीं। इतना गुस्से में क्यों है? न गुस्सा की बात कहाँ है सर, लेकिन भूमिहार का धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। क्यों 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 कैसे कह रहे हैं सर? कहाँ टिकट मिल रहा है? देखिए कहीं जहाँ भी कोई सपोर्ट करता है, भूमिहार बीजेपी के फुल सपोर्टर सब जगह, यहाँ नहीं सब जगह, लेकिन कोई किसी को पूछने वाला भी नहीं है। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? खेती करते हैं। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या है? बीजेपी का है। क्या दिया बीजेपी ने? अरे कुछ नहीं दिया, तो देश को तो आगे बढ़ा के ले जा रहा है। कांग्रेस की तरह आतंकवादी कांग्रेस नहीं, कांग्रेस भी देश की बातें कर रही है, कांग्रेस भी तो देश की बात कर रही है, पार्टी है। ठीक है, वो भी कर रहा है, तो टैक्स तो हम लोग पर जोड़वे करेगा। कह रहा है कि 75,000 का सालाना देंगे, कहाँ से देगा वो? इस सब चीज पर तो टैक्स बढ़ाएगा वो, तब तो पूरा करेगा वो। सबसे गरीब का देगा तो कौन जाति क्या देगा? चलिए यहाँ पे अपनी अपनी बातों को लोगों ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर सरकार ने काम किया है और किस तरह की सरकार ये लोग चाहते हैं। एक छोटे से गांव के लोग, इन लोगों की क्या मांग है। हम समझते हैं कि हमारी आवाज, हमारे जरिए इनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और कुछ कोशिश रहेगी कुछ हो पाए। लेकिन हम इन लोगों से भी और अपने दर्शकों से भी अपील जरूर करेंगे कि वोट जरूर करें। वोट किसे देना है वो आपका अधिकार है, लेकिन वोट जरूर करें। कैमरामैन निशांत के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, बिहटा।